अगली रिएक्शन आती है यहाँ पर क्लास 10 के लिए विस्थापन, फिर आती है द्विविस्थापन और अवक्षेपण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है विस्थापन अभिक्रिया? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है? विस्थापन। जैसे ये एक तत्व है, ये इस दूसरे तत्व को क्या कर दिया? इसने यौगिक में प्रतिस्थापित कर दिया। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि ये तत्व है, ये भी एक तत्व है, लेकिन SO4 अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है यौगिक। यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लें कि घर में दो बहनें हैं, है ना। उसके पापा गए रतलाम, एक बहन के लिए लेके आ गए सैंडल और दूसरी बहन के लिए कुछ लेके नहीं आए। अब उसके पापा कहाँ गए? रतलाम। दो बहनें हैं ना, जेडेन और सीयू। एक बहन के लिए लेके आ गए सैंडल SO4, किसके लिए? सीयू के लिए। और इस जेडेन के लिए कुछ लेके नहीं आए। तो जब घर आए तो जेडेन चिल्लाई, चप्पल तो मेरे को चाहिए, सैंडल मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो फिर क्या किया उसके पापा ने? ये जो SO4 सैंडल किसके लिए लेके आए थे? सीयू के लिए। किसको दे दिया? जेडेन को। और फिर सीयू ने बोला कोई बात नहीं पापा, अगली बार लेके आओ तो मेरे लिए भी ले आना। तो जेडेन सीयू SO4 यानी कि दो बहनें थी, तो दोनों के लिए लेके नहीं आए, एक के लिए लेके आए थे, लेकिन जिसके लिए लेके आए थे उसको नहीं दिया, और किसको दे दिया? दूसरे को, जिसके लिए नहीं लेके आए थे, क्योंकि वो जिद कर रही थी। तो जेडेन सीयू SO4, जेडेन SO4 प्लस सीयू, तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर सकता है ना, या कर देता है। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दो स्कूल थे, जैसे सेलाना का और रतलाम का स्कूल। ठीक है, तो सेलाना के टीचर का ट्रांसफर कहाँ हो गया? रतलाम। और सेलाना की जगह क्या हो गई? खाली। ठीक है, सेलाना के टीचर का ट्रांसफर कहाँ हो गया? रतलाम। और ये जो सेलाना की जगह थी ये क्या हो गई? खाली। इसका मतलब क्या हो गया? ये अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, ये Cu है, इसके साथ कौन है? SO4। ये Ba है, इसके साथ कौन है? Cl2। तो इनने क्या किया? आयनों का आदान प्रदान कर लिए। इसका मतलब Ba के साथ कौन आ गया? SO4। तो क्या बन गया? BaSO4। और इस Cu के साथ कौन आ गया? Cl2। क्या बन गया? CuCl2। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो पहले तो पापा गए थे रतलाम, तो किसकी? एक ही बहन के लिए लेके आए। अब दूसरी बार गए रतलाम, तो दोनों बहनों के लिए लेके आए ड्रेस और एक के लिए लेके आए सैंडल। ठीक है, उसके पापा जब रतलाम गए तो एक के लिए लेके आए ड्रेस, दूसरे के लिए लेके आए सैंडल। जब पहली के लिए लेके आए थे ड्रेस और दूसरे के लिए लेके आए सैंडल, तो दूसरी वाली को पहली वाले के ड्रेस पसंद आ गई और पहले वाले को दूसरे के सैंडल पसंद आ गए। तो उन्होंने क्या कर दिया? सैंडल और ड्रेस का आदान प्रदान कर लिया। क्या कर लिया? सैंडल और ड्रेस का आदान प्रदान। इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई, है ना। इसमें अभिकारकों के बीच क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान। Ba के साथ आ गया SO4 और Cu के साथ आ गया Cl2। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे ये तो अभिक्रिया सेम हो गई, CuSO4 प्लस BaCl2, तो बन गया BaSO4 प्लस CuCl2। तो यहाँ पर ये जो BaSO4 बना, ये क्या है? एक सफेद अवक्षेप है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तीनों का रिवीजन कर ले एक बार। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है।